हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लास डे 4 में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस वीडियो क्लास में हम आपको कंप्यूटर कीबोर्ड की कंप्लीट नॉलेज देंगे, जिसमें हम आपको कीबोर्ड की सभी कीज और उनका क्या यूज है या कीबोर्ड का यूज कैसे करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आपके कीमती समय को बचाते हुए सीधे सीखना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हमने चंद दिनों में 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम जल्द ही 1000 का आंकड़ा भी पार कर जाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इवन नोटपैड में भी अगर काम करते हैं तो आपको कीबोर्ड का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। और जब तक आपको नहीं पता होगा कि कौन सी कीबोर्ड की किस लिए यूज होती है, तो टाइपिंग के समय आपको घबराहट होना बिल्कुल लाजमी है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले कीबोर्ड का यूज करना सीखें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम आपको फाइल्स या डॉक्यूमेंट क्रिएट, सेव और एडिट करना सिखाएंगे तो वहां पर आपको कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इन फ्यूचर कीबोर्ड यूज करने में कोई दिक्कत होने वाली है। तो ये एक QWERTY लेआउट का कीबोर्ड है। वैसे तो कीबोर्ड कई डिफरेंट लेआउट्स में आते हैं, जैसे QWERTZ एक है, AZERTY एक है, DWORD एक है, ऐसे ही कई और कीबोर्ड लेआउट्स भी हैं। लेकिन इंडिया में मोस्टली आपको QWERTY लेआउट के कीबोर्ड ही मिलेंगे। कैसे पता करेंगे कौन सा कीबोर्ड लेआउट है? तो अगर इसके पहले 6 अल्फाबेट कीज को देखें तो वो कुछ इस तरह से है, QWERTY। तो इन वर्ड्स को अगर मिला दें तो बनेगा QWERTY। ऐसे ही हर कीबोर्ड लेआउट का पता आप कर सकते हैं उसके पहले कुछ अल्फाबेट कीज को देखकर। तो इस कीबोर्ड में सबसे ऊपर ये कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज है। हालांकि हर कीबोर्ड में ये कीज हो जरूरी नहीं। जैसे इसमें होम में जाने के लिए है, ये मेल ओपन करने के लिए है, ये वीडियो को पॉज और प्ले करने के लिए है। ऐसे ही इस लाइन में अदर कीज है। ये भी हो सकता है आपके कीबोर्ड में ये एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज हो ही ना, लेकिन अगर होंगी तो आप उनके साथ में बने साइन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये कीज किस बारे में है। जैसे इसमें स्पीकर और प्लस का साइन है, इसका मतलब ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज होता है। इसमें स्पीकर और माइनस का साइन है तो ये वॉल्यूम को कम करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही अदर कीज के साइन को देखकर आप जान सकते हैं कि उसका क्या यूज है। अब इससे नीचे की लाइन में सबसे लेफ्ट कॉर्नर में ये एस्केप की है, जिसके कई यूज है, जैसे किसी प्रोसेस को स्टॉप या कैंसिल करने के लिए, फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए, या पॉपअप मेन्यू और डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद ये फंक्शन कीज है, F1 से F12 तक। इन सभी कीज का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, लेट्स से गूगल क्रोम। अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो उसकी हेल्प और सपोर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन किया हो, उसके हेल्प सेक्शन को ओपन करने के लिए आप F1 की का यूज कर सकते हैं। फिर F2 है, अगर आपको किसी फाइल, फोल्डर या डेस्कटॉप आइकन का नेम चेंज करना है तो आप माउस कर्सर को उस आइटम के ऊपर ले जाकर F2 प्रेस कीजिए। F3 को दबाकर आप करंटली ओपन प्रोग्राम में सर्च फीचर को एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी मदद से फिर आप फाइल्स, फोल्डर या फिर एक डॉक्यूमेंट और वेब पेज में किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढ सकते हैं। F4 की का यूज एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेल में F4 की को प्रेस करके आप अपने लास्ट एक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग दूसरी कीज के साथ में भी किया जा सकता है, जैसे Alt + F4 को दबाकर आप करंटली ओपन विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फिर है F5, जिसका यूज भी अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्राउजर में एक वेब पेज को रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए आप F5 की प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही MS वर्ड में इससे फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन कर सकते हैं। कहने का मतलब है जिस भी प्रोग्राम को आपने ओपन किया होगा उसके हिसाब से इसका फंक्शन चेंज हो सकता है। फिर है F6, अगर आपने कोई इंटरनेट ब्राउजर ओपन किया होगा, जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो एड्रेस बार में जो भी URL होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसे फिर आप कॉपी कट कर सकते हैं या एड्रेस बार में कुछ और टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं। फिर है F7 की, अगर आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन प्रोग्राम को ओपन किया होगा तो F7 की प्रेस करके आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फिर है F8, अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑन हो रहा है
और उस समय अगर आप F8 की को बार बार दबाते हैं तो आप बूट मेन्यू को इससे ओपन कर सकते हैं। F9 का यूज़ बेसिकली आउटलुक में ईमेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। फिर है F10, इस की का अलग अलग प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ब्राउज़र को आपने ओपन किया है और आप F10 की प्रेस करते हैं तो उसका जो 3 डॉट आइकन होता है जिसे मेन्यू बार भी कहते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। फिर आप एंटर दबाकर उसे ओपन कर सकते हैं। अगर F11 को आप प्रेस करते हैं तो आप ब्राउज़र में फुल स्क्रीन को एक्टिव कर सकते हैं। वापस F11 प्रेस करके फुल स्क्रीन को एग्जिट भी कर सकते हैं। अब लास्ट फंक्शन की F12 है। अगर आपने MS ऑफिस का कोई एप्लीकेशन ओपन किया होगा तो आप जैसे ही F12 की प्रेस करेंगे इससे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव कर पाएंगे। तो ये थी F1 से F12 तक की फंक्शन कीज़। अब इसी लाइन में सबसे राइट कॉर्नर पर 2 कीज़ और हैं। पहली में लिखा है PRT_SCR SYSRQ। ये प्रिंट स्क्रीन की है, जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन क्लिपबोर्ड में कैप्चर हो जाएगी, फिर जिसे आप पेंट सॉफ्टवेयर में जाकर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है दूसरे कीबोर्ड में PRTSC या फिर PRTSCN ही लिखा हो, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर शुरुआत में PRT लिखा है तो वो प्रिंट स्क्रीन की ही है। लास्ट में स्क्रॉल लॉक की है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रॉल इंडिकेटर ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब स्क्रॉल लॉक इनेबल है। अगर आपने MS Excel ओपन किया है और आप स्क्रॉल लॉक को इनेबल करते हैं तो इससे क्या होगा, स्प्रेडशीट में जो भी सेल सेलेक्ट होगी वो लॉक हो जाएगी, और जब आप अप डाउन और लेफ्ट राइट एरो की दबाएंगे तो आप दूसरी सेल्स में मूव करने के बजाय स्प्रेडशीट में अप डाउन लेफ्ट राइट स्क्रॉल करेंगे। अब जिन भी कीज़ में सिंबल्स बने हैं ये सभी, उसके बाद ये अल्फ़ाबेट्स वाली कीज़, उसके बाद ये न्यूमेरिकल कीज़, फिर यहाँ भी जो सिंबल्स हैं ऑल्दो न्यूमेरिकल कीज़ यहाँ भी हैं। तो ये जो सब कीज़ हैं सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स वाली, इन्हें हम टाइपिंग कीज़ कहते हैं क्योंकि ये टाइपिंग में यूज़ की जाती है। अभी आगे बताऊँगा कैसे इनको यूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं बैक स्पेस की पर। ये जो लेफ्ट एरो है ये बैक स्पेस की का सिंबल है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो जिस भी वर्ड के आगे आपने माउस कर्सर को रखा होगा उसका एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को डिलीट करना है तो बैक स्पेस की को वहाँ तक दबाए रखें जहाँ तक डिलीट करना है आपको। इसके नीचे एंटर की है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हैं या टेक्स्ट एडिटर में हैं तो एंटर की दबाकर आप पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ओके बटन के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट इस तरफ भी हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, इन्हें मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। ये जो कीज़ है ये हमेशा दूसरी कीज़ के साथ में इस्तेमाल की जाती है जिन्हें हम शॉर्टकट कीज़ भी कहते हैं। अगर आपको इन सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है जिनमें नंबर्स लिखे हैं, कुछ कीज़ में 2-2 सिंबल्स हैं, अगर आप इन कीज़ को प्रेस करेंगे तो पहला सिंबल तो टाइप हो जाएगा लेकिन जो इसमें दूसरा सिंबल बना है वो टाइप नहीं होगा। तो इन्हें टाइप करने के लिए फिर आप इन्हें शिफ्ट के साथ दबाएंगे। ऐसे ही अगर ऑल्ट की और F4 की को साथ में दबाएं तो आप करेंटली ओपन विंडो को क्लोज कर पाएंगे। तो ये जो 3 कीज़ हैं ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, ये हमेशा दूसरी कीज़ के साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ की जाती हैं। अब ये जो की है जिसमें छोटा सा माउस कर्सर बना हुआ है, इसे आप राइट क्लिक की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब आप राइट क्लिक करते हैं किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या लिंक के ऊपर तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, वैसे ही जब आप इसे प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। अब लेफ्ट कॉर्नर में कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जैसे कैप्स लॉक। अगर आप किसी अक्षर या शब्द को कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हैं तो कैप्स लॉक को प्रेस कीजिए। यहाँ ऊपर अगर आपको कैप्स इंडिकेटर ऑन दिखे इसका मतलब कैप्स लॉक इनेबल है। कैप्स लॉक की के ठीक ऊपर टैब की है जिसके कई सारे इस्तेमाल होते हैं। जो कॉमन यूज़ है वो ये है कि जब हम वर्ड में या नोटपैड में होते हैं और स्पेस की प्रेस करते हैं तो माउस कर्सर एक कैरेक्टर आगे मूव होता है, जबकि टैब की को दबाकर आप इसे 4-5 कैरेक्टर आगे मूव कर सकते हैं। अब इस तरफ आ जाते हैं, ये है इंसर्ट की। अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल MS वर्ड में या वर्ड पैड में माउस कर्सर को किसी वर्ड के ठीक पहले रखें और फिर इंसर्ट की दबाएं और कुछ टाइप करें तो होगा ये
कि जैसे ही आप कैरेक्टर टाइप करना शुरू करेंगे ये पहले लिखे वर्ड को डिलीट कर देगा और इसे नए टाइप किए गए वर्ड में बदल देगा, जिसे हम ओवरराइड करना भी कहते हैं। इसके नीचे होम बटन है। अगर आपने माउस कर्सर को किसी पैराग्राफ लाइन के बीच में या लास्ट में या स्टार्टिंग में छोड़कर कहीं भी रखा है, अगर आप होम की दबाएंगे तो कर्सर लाइन की शुरुआत में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी वेब पेज के एंड में होंगे तो आप होम की दबाकर वेब पेज में टॉप पर आ जाएंगे। फिर ये डिलीट की है, जिससे आप सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी वर्ड के पहले कर्सर को रखकर डिलीट की दबाएंगे तो वह वर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर ये एंड की है, जिसे दबाकर आप किसी पैराग्राफ लाइन के एंड में कर्सर को ला पाएंगे। इसके अलावा एक वेब पेज के बॉटम में मूव करने के लिए भी आप एंड की का यूज कर सकते हैं। ये पेज अप और पेज डाउन की है, जिसे दबाकर आप एक डॉक्यूमेंट या वेब पेज में ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये नेविगेशन कीज है, अप डाउन राइट और लेफ्ट। इससे आप पैराग्राफ में ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। इसके बाद इधर भी डिलीट और एंटर की है। फिर ये न्यूमेरिकल कीज है और फिर ये नंबर लॉक की है। क्योंकि अगर आप देखें तो इन नंबर्स की के दो फंक्शन हैं, जैसे इन पर नंबर भी लिखा है, दूसरा ये नेविगेशन के लिए भी यूज होती है। जैसे देख सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट एरो बने हुए हैं, पेज अप पेज डाउन है, होम और एंड है, मतलब एक ही की के दो फंक्शन है। तो अगर आप बिना नम लॉक इनेबल किए इन कीज को प्रेस करेंगे तो ये नेविगेशन का काम करेगी, लेकिन अगर आप नम लॉक इनेबल कर देंगे फिर आप नंबर टाइप कर पाएंगे। ये ऊपर नम इंडिकेटर आपको बताएगा कि नम लॉक इनेबल है या डिसेबल है। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 4, जिसमें आपने कीबोर्ड की सभी कीज और उनका यूज करना सीखा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपको यह वीडियो पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।